डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भैया आज हम देखेंगे एमीन के रासायनिक गुण। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के पास शेयर करो। प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन भैया मैंने करा दिया है। इसके बनाने की विधि भैया हमने करा दिया और आज हम देखेंगे एमीन के रासायनिक गुण बहुत ही सिंपल तरीके से। नाइट्रस अम्ल से क्रिया और हाइड्रोजन अम्ल से क्रिया और KOH की मतलब उपस्थिति में क्लोरोफार्म से क्रिया। ठीक है, हम बहुत ही सिंपल तरीके से देखने वाले हैं। आपको एग्जाम में दो से तीन दे देगा, 3 या 4 नंबर में भैया। ठीक है, आइए चलते हैं। पहला क्या है हमारे पास, नाइट्रस अम्ल से। ठीक है, तो भैया पहले जान लेते हैं कि एमीन क्या होती है। ठीक है, एमीन क्या होती है, तो भैया एमीन हम आपको बताएं क्या होती है। देखिए भैया, टू, ठीक है, ये क्या हो गई हमारे पास, ये हमारे पास हो गई मेथिल एमीन। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारे पास, देखिए सी टू सी टू H5 NH2। ठीक है, वो हमारे पास मेथिलेमिन हो गया भैया, और हमारे पास एथिलेमिन। ठीक है, एथिलेमिन हो गया। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्या कहता है हमारे पास, पहले नाइट्रस अम्ल से क्रिया। कहता है कि एमीन की क्रिया जब नाइट्रस अम्ल से कराते हैं, नाइट्रस अम्ल से कराने पर एल्कोहल व नाइट्रोजन प्राप्त होता है। ठीक है भाई, पहला हमारे पास क्या है, एल्कोहल प्राप्त होता है, दूसरा हमारे पास नाइट्रोजन प्राप्त होता है। तो भैया एमीन ले लेंगे हम। ठीक है, एमीन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, CH3, मतलब मेथिलेमिन, एथिलेमिन लेते हैं। ठीक है, C2H5NH2। ये भैया हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया एमीन। ठीक है, एमीन के हम रासायनिक गुण देख रहे हैं। ठीक है, और क्रिया किससे कहता है, नाइट्रस अम्ल से। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एन क्या हो जाएगा, HNO2। ये हमारे पास क्या होगा, नाइट्रस अम्ल। ठीक है, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल हो गया भाई। अब क्या प्राप्त होता है हमारे पास, भैया कहता है एल्कोहल व नाइट्रोजन प्राप्त होता है। तो पहला तो हमारे पास एल्कोहल प्राप्त होता है, दूसरा हमारे पास नाइट्रोजन प्राप्त होता है। तो भैया सी टू यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, H5 भी यहाँ से उठाएंगे। तो भैया हमने C2H5 उठा लिया। ठीक है, C2H5 उठा लिया। अब हमें क्या कहता है, मतलब एल्कोहल एल्कोहल बनाना है। तो भैया वो एक यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, वो भैया मैंने उठा लिया। H यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, उठा लिया, उठा लिया। ठीक है, उठा लिया। क्या हो गया हमारे पास, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल हो गया हमारे पास। ठीक है, एथिल एल्कोहल हो गया। अब क्या कहता है हमारे पास, नाइट्रोजन। भैया क्या है, नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है, मतलब नाइट्रोजन प्राप्त होता है। ठीक है, तो भैया देखो, एक तो एन यहाँ है। ठीक है, और एक एन यहाँ है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, नाइट्रोजन N2 हो गया। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास अब बचा है, देखिए भैया, कि मतलब एक एक वो तो मैंने यहाँ से उठा लिया। ठीक है, तो हमारे पास एक वो बच गया, और यहाँ पर H2। तो भैया हमारे पास क्या बच गया, H2O। ठीक है भैया, H2O हो गया। अब हमारे पास देखिए भैया, फिर से आपको समझा रहे हैं कि क्या बचा हमारे पास। देखिए C2H5 मैंने भैया यहाँ से उठा लिया। ठीक है, यहाँ से उठा लिया C2H5, और एक वो यहाँ से उठाया, और H भैया यहाँ से उठाया। तो हमारे पास क्या हो गया, एल्कोहल हो गया। अब हमारे पास क्या, मतलब एल्कोहल हो गया। अब हमारे पास नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए कहता है, तो मतलब नाइट्रोजन कहता है, तो एक भैया एन हमारे पास ये है। ठीक है, एक एन है, ये है, और एक एन है। तो हमारे पास नाइट्रोजन मतलब L2, और हमारे पास H2, दो H है और एक हो। तो हमारे पास H2 भैया बाहर निकल गया। ठीक है, तो हमारे पास बाहर निकल गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एल्कोहल या एथिल एल्कोहल, हम लिख रहे हैं खाली एल्कोहल, एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल। ये भैया हमारे पास ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है भाई, नाइट्रोजन हो गया हमारे पास। ठीक है,
नाइट्रोजन हो गया, और हमारे पास H2 हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, एमीन। क्या है, एमीन। एमीन हो गया भाई, क्या हो गया भैया हमारे पास, एमीन। ठीक है, ये हमारे पास नाइट्रस अम्ल है। चलते हैं हम आगे की ओर। दूसरा हमारे पास क्या, हेलोजन अम्ल से, क्या कहता है, हेलोजन अम्ल से क्रिया। ठीक है, क्या कहता है, एमीन की क्रिया जब हेलोजन अम्ल से कराने पर, ये भैया कराने पर लिखा है, कराने पर, ठीक है, कराने पर, कराने पर लवण, ये भैया लवण लिखा हुआ है, लवण बनता है। क्या बनाया है भैया, लवण बनता है। कि एमीन की क्रिया जब हेलोजन अम्ल से कराने पर लवण बनता है, तो भैया एमीन ले लें हम, कोई सा भी एमीन ले लें, तो ले लेंगे भैया हम एमीन, तो लिखेंगे C2H5NH2, ये भैया हमारे पास एमीन हो गया। अब क्रिया किससे कहता है, हेलोजन अम्ल से क्रिया कहता है, तो आप HBr ले ले, HCl ले ले, मतलब हेलोजन परिवार का भैया होना चाहिए, आप कोई सा भी ले लें। तो हम लेते हैं ये मतलब HCl, HCl, ठीक है, ले लिया हमने। अब हमें क्या प्राप्त करना है, हमें भैया प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है हमें, लवण, लवण प्राप्त करना है। ठीक है, तो भैया हमारे पास क्या हो जाएगा, C2H5 यहाँ से उठाएंगे, C2 क्या उठाएंगे, C2H5, C2H5 भैया यहाँ से उठा लिया। ठीक है, NH3, मतलब भैया NH2 यहाँ से उठाएंगे और एक HA वाला उठाएंगे। ठीक है, तो इस पर क्या होगा, प्लस चार्ज होगा, और जो Cl हमारे पास है इस पर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज होगा। ठीक है, उस पर होता ही है, तो हम क्या करेंगे, N यहाँ से उठाएंगे, उठा लिया भैया हमने। अब क्या हमारे पास बचा है, देखो N यहाँ से उठा लिया, अब हमारे पास दो H है। ठीक है, दो H है और एक ये J वाला है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, H3। ठीक है, H3 हो जाएगा, H3 हो गया हमारे पास। ठीक है, H3 हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, Cl, तो क्या बचा भैया, Cl, Cl भैया हमारे पास बच गया। देखिए तो इस पर प्लस चार्ज है भैया, और इस पर क्या माइनस चार्ज है। क्या भैया, प्लस चार्ज है और उस पर माइनस चार्ज है, तो भैया प्राप्त हो गया हमारे पास। तो क्या प्राप्त हो गया भैया हमारे पास, लवण, लिखेंगे लवण। ठीक है, लवण प्राप्त हो गया हमारे पास। और ये क्या हमारे पास, क्या है हमारे पास, एमीन, क्या है, एमीन, एमीन हो गया भैया हमारे पास। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, हेलोजन अम्ल। आगे क्या कहता है हमारे पास, आगे चलते हैं कि KOH, क्या है भैया, KOH की उपस्थिति में क्लोरोफार्म से क्रिया, एमीन की क्रिया जब क्लोरोफार्म तथा KOH के साथ, KOH के साथ, KOH के साथ कराने पर आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। देखिए भैया, अब हम आपको बता दें कि देखिए, अगर मतलब क्या है, सी से शुरुआत होता है तो क्या मतलब साइनाइड, ठीक है, Cn, मतलब क्या है, Cl, तो हमारे पास क्या है, साइनाइड, से साइनाइड पढ़ते हैं। अब भैया हम यहाँ से N से शुरू करते हैं। ठीक है, NC, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो वही तो हमारे पास क्या है, आइसोसाइनाइड। ठीक है, एमीन की क्रिया क्लोरोफार्म तथा KOH के साथ कराने पर आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, तो भैया आप एमीन ले लेंगे, क्या है, एमीन ले लेंगे, तो लिखेंगे C2H5NH2, NH2, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एथिलेमीन है। अब क्रिया किससे कहता है भैया, क्रिया किससे कहता है, हमारे पास क्रिया किससे कहता है कि मतलब क्लोरोफार्म, तो क्या हो जाएगा, HC, क्लोरोफार्म का फार्मूला क्या होता है, आइए देखते हैं क्या हो जाएगा हमारे पास, मतलब CHCl3, ये हमारे पास क्या हो गया, क्लोरोफार्म का फार्मूला हो गया। ठीक है, अब क्या है मतलब, अब भैया यहाँ पर क्या कहता है, KOH की उपस्थिति। ठीक है, KOH की उपस्थिति भैया ले लेंगे, KOH की उपस्थिति भैया ले ली हमने। अब क्या कहता है, नहीं भैया, एक मिनट, एक मिनट,
मतलब क्या कहता है NH2 क्लोरोफॉर्म तथा KOH के साथ, KOH के साथ, ठीक है, KOH के साथ, एक मिनट अभी मिस्टेक हो जाता है, KOH, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या प्राप्त करना है भैया, यहाँ KOH की उपस्थिति भी है भैया, ठीक है, KOH, ठीक है, KOH। अब हमें क्या प्राप्त करना है भैया, अब हमें प्राप्त करना है आइसोसाइनाइड। क्या है आइसोसाइनाइड, तो देखिए C2 यहाँ से उठाएंगे, C2H5 यहाँ से उठा लिया हमने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक है, C2H5 यहाँ से उठा लिया भैया। अब क्या हमारे पास है, हमें क्या प्राप्त करना है, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड प्राप्त करना है, तो भैया क्या करेंगे हम, NC, ठीक है, NC। हमें अभी आपको फार्मूला मैंने बताया कि मतलब क्या है कि अगर C पहले लिखते हैं, अगर C पहले लिखते हैं तो क्या पढ़ते हैं हम साइनाइड, और अगर N पहले पढ़ते हैं तो आइसोसाइनाइड, ठीक है, तो क्या करेंगे NC, ठीक है भैया, N यहाँ से उठाएंगे और C यहाँ से उठाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास NC, ये हमारे पास क्या हो गया, आइसोसाइनाइड, ठीक है, आइसोसाइनाइड हो गया भैया हमारे पास। देखो मतलब क्या है कि N यहाँ से उठाया, C यहाँ से उठाया, तो हमारे पास क्या हो गया, आइसोसाइनाइड प्राप्त हो गया, ठीक है, आइसोसाइनाइड प्राप्त हो गया। अब क्या कहता है हमारे पास, अब क्या हमारे पास प्राप्त हो गया कि भैया यहाँ से उठाएंगे और Cl यहाँ से उठाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कि क्या हो जाएगा, KCl, ये भैया हमारे पास हो गया KCl, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या है भैया, H2 और O, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, H2O, क्या निकल जाएगा, H2O निकल गया। अभी भैया ये हमारी क्रिया जो है संतुलित नहीं है, ठीक है, अभी इसमें क्या करना है हम देखते हैं, अभी काउंटिंग कर लेते हैं भैया। देखिए कि भैया Cl3 यहाँ 3 है, ठीक है, तो हमें भैया यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो हमारी बैलेंस होगा क्रिया। तो यहाँ पर भैया 3 लगा दिए हमने, ठीक है, यहाँ पर 3 लगा दिए। अब भैया देखिए तो पोटेशियम क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है, पोटेशियम 3 हो गया भाई, तो पोटेशियम जब वहां पर 3 हो गया तो यहाँ पर भी 3 होने चाहिए, ठीक है। अभी देख लेते हैं, अभी भी भैया संतुलित नहीं है, देखिए अभी क्या काउंटिंग कर लेते हैं कि देखिए भैया कि मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखिए कि यहाँ पर क्या है, 3 ऑक्सीजन है, देखिए भैया ये 3 लगा दिए तो ऑक्सीजन 3 हो गए, तो भैया यहाँ पर भी 3 होने चाहिए, तभी तो हमारी क्रिया संतुलित होगी, तो यहाँ पर भैया 3 लगा दिए, ठीक है, तो अब ये हमारी क्रिया बैलेंस हो गई है। तो ये हमारे पास क्या हो प्राप्त हुआ भैया, आइसो, क्या हो, आइसो साइनाइड, साइनाइड प्राप्त हो गया, ठीक है, आइसो साइनाइड, ठीक है, आइसो साइनाइड वो जल प्राप्त हो गया, और ये क्या HCl हो गया, और ये हमारे पास क्या है, एथिलेमिन, क्या भैया, एथिल एमीन लिखते हैं खाली, ठीक है, एमीन, एमीन हो गया भाई, क्या हो गया, एमीन हो गया, ये हमारे पास क्या होगा, क्लोरोफार्म, क्या हो गया भैया, क्लोरोफार्म, ठीक है, क्लोरोफार्म, ठीक है भैया, तो हमने देख लिए, तो भैया इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो कैसी लगी आप सभी को वीडियो, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के पास शेयर करो, और कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।